हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट बहुत ही छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस हैं भारत में खोलने की यूजीसी ने अभी रिसेंटली बात कही है, और उसी को लेकर के हम एक छोटा सा डिस्कशन जो है इस वीडियो के थ्रू करेंगे कि क्या आपके नॉर्म्स होंगे, क्या रूल्स होंगे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस हैं वो इंडिया में खुल सकेंगे, कौन उसके लिए रेगुलेशन करेगा, एंड व्हाट आर दी आप कह सकते हैं बेनिफिट्स, या क्या सिग्निफिकेंस होगा अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर अपना कैंपस ओपन करती हैं। तो इन सारे पर्सपेक्टिव से आई विल डिस्कस दिस इशू विथ यू। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी सीमा अग्रवाल एंड आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी। मेरे पास बेसिकली 5+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ इट इज़ ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एनवायरनमेंट। करंट अफेयर शो हमारा जो होता है यूट्यूब पर होता है, हफ्ते में 2 से 3 दिन होता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए है कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज़ सिविल एकेडमी IAS, बिकॉज जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं यूट्यूब पर उन सब का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल सकता है। एंड यू ऑल्सो गेट दी हिंदी एंड दी इंग्लिश करंट अफेयर नोट्स ओवर देयर, सो दैट इज़ वाई आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। एंड आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। भारत में विदेश जो आपके विश्वविद्यालय हैं उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्यों इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आया होगा। येस ऑफ कोर्स दिस वाज इन न्यूज़ क्योंकि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है एक ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर सेटिंग अप and operation of campuses of foreign higher educational institution in India। यानी कैसे रेगुलेट किया जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस को। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस जो भारत में सेटल्ड हैं या भारत में बने हुए हैं या बनाए जाएंगे उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, उस रेगुलेशन का एक ड्राफ्ट यूजीसी के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंडिया में ओपन होने के लिए पूरी उन्हें करनी होंगी। तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में इस्टेब्लिश होना चाहती हैं या इंडिया में अपना कैंपस सेटअप करना चाहती हैं, तो पहली है ओनली फुल टाइम प्रोग्राम इन ऑफलाइन मोड। यानी अगर वो ऑनलाइन मोड में आना चाहती हैं तो नहीं आ सकती हैं, पूरे फुल टाइम उन्हें मॉडल के अंदर ऑफलाइन मोड में ही है जो वो आ सकती हैं भारत में अगर काम करने आना चाहती हैं। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिनके कैंपस इंडिया के अंदर हैं वो केवल फुल टाइम प्रोग्राम और ऑफलाइन मोड में ही प्रोवाइड करा सकती हैं। ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग जो है वो उन्हें अलाउड नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ये है। नाउ दी सेकंड कंडीशन ये है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी जब भी कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस इंडिया के अंदर लाना चाहती है तो उसे यूजीसी से परमिशन लेनी होगी। यूजीसी एक रेगुलेटरी एक्चुअली कमेटी बनाती है। वो कमेटी वेरियस पैरामीटर्स पर पहले देखती है कि जो कैंपस इंडिया के अंदर आना चाहता है फॉरेन यूनिवर्सिटी का वो काफ़ी स्टैंडर्ड्स हैं जिस पर चेक करती हैं, उसके बाद फिर उनको हाँ देती हैं कि हाँ भाई आप अपना कैंपस जो है वो यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो नीड है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से परमिशन लेनी होगी। नाउ अगर हम बात करें थर्ड इम्पॉर्टेंट नॉर्म या थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल की, तो वो ये है कि लिमिटेड पीरियड के लिए अप्रूवल दिया जाएगा और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल भी साथ साथ किया जाएगा। यानी अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस सेटअप करना चाहती है तो एक बार उसे अगर परमिशन मिल गई तो लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगी वो परमिशन। ऐसा नहीं है कि जितने भी साल चाहे उतने साल तक वो भारत के अंदर अपना कैंपस सेट कर सकती है, नहीं। जैसे आपके ब्रिटिशर्स के टाइम पर होता था,
ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर इशू किया गया था, चार्टर का टाइम कंप्लीट हो गया, फिर दोबारा से चार्टर इशू किया जाता था। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो पहले कितने टाइम के लिए होगा, इनिशियल अप्रूवल जो मिलेगा वो 10 ईयर्स के लिए, ठीक है, और रिन्यू किया जाएगा 9th ईयर में, ठीक। और उसके बाद अगर हमें ऐसा लगता है या यूजीसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये यूनिवर्सिटी इसने अच्छे से काम नहीं किया है, तो वो दोबारा के लिए इशू ना भी करे, अप्रूवल ना भी दे। द फॉरेन यूनिवर्सिटी है शैल नॉट ऑफर एनी सच स्टडी। एक और यहाँ पर कंडीशन ये है कि भारत में जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, वो ऐसा कोई भी स्टडी प्रोग्राम ऑफर नहीं कर सकती हैं जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को जियोपार्डाइज करता हो या फिर ये अगेंस्ट हो स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है फोर्थ ये है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को फंक्शनल ऑटोनॉमी होगी, यानी वो अपने डिसीजंस, कैसे डिसीजंस कि आप एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रखना चाहते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या रखना चाहते हैं, इसको लेकर के उनके पास में ऑटोनॉमी होगी। बट यूजीसी जो कमीशन है वो एडवाइस कर सकता है, समय समय पर सलाह दे सकता है कि आप रीजनेबल रहें, आप ट्रांसपेरेंट रहें फीस को लेकर के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है आपका मैटर्स रिलेटेड टू दी फंड्स एंड फंडिंग एज पर फेमा एक्ट। तो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो भी यहाँ पर आपका वैलिड होगा अगर कोई भी आपका क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है फंड का। जैसे हमारे यहाँ जो फॉरेन यूनिवर्सिटी काम करेगी तो डेफिनेट सी बात है कुछ पैसा यहाँ से कमाएगी, कमा करके दूसरी जगह उसको भेजा जाएगा, जहाँ की भी वो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उस पैसे को भेजा जाएगा। तो ये देखा जाएगा कि जो भी फंड उसने यहाँ पर कमाया, जो भी पैसा उसने यहाँ पर कमाया और वो जो उसने अपने देश में भेजा उसे फेमा एक्ट के अंतर्गत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ इस एक्ट का ये वायलेशन नहीं करता है, जो भी हमारा फंड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है ये इस एक्ट का वायलेशन नहीं करता। और उसके लिए क्या होगा, एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी होगी और उसे सबमिट करना होगा हर साल। किसको, जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो भी कमीशन होगा उसको आपको सौंपना होगा एक ऑडिट रिपोर्ट एनुअली बना करके, जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे काम कर रही होगी उसको, ठीक है। तो ये थे आपके 5 रूल्स। इनके ही अंतर्गत जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो इंडिया के अंदर काम करेगी। सबसे पहले कि सिर्फ ऑनलाइन मीडियम में नहीं दे सकते हैं, डिस्टेंस में नहीं दे सकते हैं, ऑफलाइन में देना होगा। यूजीसी की परमिशन इम्पॉर्टेंट होगी। परमिशन जो मिलेगी एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिलेगी। देन फेमा एक्ट के अंतर्गत आएगा। ये आपके कुछ मैटर्स हैं या रूल्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करने पड़ेंगे अगर भारत के अंदर अपना कैंपस सेटअप करती हैं तो। नाउ अब बात करते हैं कि आखिर बेनिफिट क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा अगर हम कहें तो इस स्टेप का फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में काम कर रही हैं या करेंगी उसका बेनिफिट क्या होगा। तो फर्स्ट बेनिफिट अगर हम देखें तो हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में इंटरनेशनल डायमेंशन मिलेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम कहें तो हमारे हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को हमारे को एक अंतर्राष्ट्रीय दिशा मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये इनेबल करेगा भारतीय स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट को, कि वो फॉरेन क्वालिफिकेशन अचीव कर सकेंगे, फॉरेन क्वालिफिकेशन ले सकेंगे और वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पर। हर कोई तो आपका फॉरेन नहीं जा सकता, वहाँ पे रहने का खर्चा और सारी चीज़ें बहुत होंगी। अगर वो यूनिवर्सिटी ही हमारे यहाँ आ जाए तो आराम से अफोर्डेबल कॉस्ट पर वो क्या कर सकते हैं, फॉरेन क्वालिफिकेशन को ले सकेंगे भारतीय। नो थर्ड क्या इम्पोर्टेंट होगा कि इट विल मेक इंडिया एन अट्रैक्टिव ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन। ये भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाएगा। क्यों और कैसे बनाएगा, अगर इंडिया में कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस लगाया है तो सिर्फ भारत के लोग नहीं पढ़ेंगे उसमें, और भी आसपास के जो देशों के लोग हैं, सपोज नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, वो लोग भी आकर के यहाँ पर आराम से पढ़ सकेंगे, जिस वजह से इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन,
ठीक, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट हैं। अगर हम एक और कहें इसका बेनिफिट तो और क्या हो सकता है कि भारत में अगर हम देखें तो इंडिया के पास उतना फंड नहीं होता है कि वो जो फॉरेन फैकल्टीज़ हैं उनको अफोर्ड कर सकें, उनको अपने यहाँ बुला सकें। अब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होंगे उनकी तो फैकल्टीज़ भी फॉरेनर ही होंगी, बाहर की ही होंगी, बहुत अच्छा टैलेंट होगा, स्किल्ड आपके जितने भी जो भी टीचर्स होंगे वो सब होंगे। तो इंडिया के जो भी आपके एजुकेशन, हायर एजुकेशन है उसको क्या मिल सकेगा, इंटरनेशनल फैकल्टी मिल सकेंगी, इंटरनेशनल स्टाफ मिल सकेगा, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है भारत में वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सो दीज विल बी द बेनिफिट फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटलमेंट इन द इंडिया। अगर हम इंडिया में देखें तो भारत में अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस सेटअप करती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं जो हो सकते हैं। नाउ थोड़ी सी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उसको आप कहें तो सिलेक्शन देने के लिए क्या मैकेनिज़्म है जो भारत में फॉलो किया जाएगा। तो अगर हम बात करें एक मैकेनिज़्म की कि अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी किस मैकेनिज़्म के बेसिस पर सिलेक्ट होगी भारत में अपना कैंपस सेटअप करने के लिए, तो 2 तरीके की कैटेगरीज होंगी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो अप्लाई कर सकेंगे अपने कैंपसेस भारत में लगाने के लिए। 2 तरीके की कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी क्या है, द यूनिवर्सिटीज दैट हैव सिक्योर्ड अ पोजीशन विद इन द टॉप 500 ऑफ ओवरऑल और सब्जेक्ट वाइज ग्लोबल रैंकिंग। यानी वो यूनिवर्सिटी, वो कैटेगरी, एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई, यानी वो यूनिवर्सिटी जिसने सिक्योर की है टॉप 500 पोजीशन या तो ओवरऑल में या फिर किसी सब्जेक्ट वाइज ग्लोबल रैंकिंग में। एक कैटेगरी हमने वो बना दी कि एक कैटेगरी में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। और दूसरी कैटेगरी क्या होगी, एक रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन इन इट्स होम जुरिडिक्शन। यानी कोई आपका होम जुरिडिक्शन है, सपोज यूके के अंदर हो सकता है आपकी रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो 500 की कैटेगरी में नहीं आया होगा बट बहुत रेप्यूटेटेड होगा, तो एक कैटेगरी हमने उनके लिए बना दी। तो 2 कैटेगरीज में जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया के अंदर अप्लाई कर सकती हैं और अपने जो भी कैंपसेस हैं उनको सेटअप कर सकती हैं। ठीक, चलिए आज के डिस्कशन में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। दोबारा किसी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के सामने आऊँगी। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।